टेक्निकल एनालिसिस की एक्चुअल टेक्निक्स और टूल्स को पढ़ने से पहले हम इस टेक्निकल एनालिसिस के फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसका फ़िलोसॉफ़िकल प्रीमिस क्या है और यह टेक्निकल एनालिसिस को किस प्रकार से प्रभावित करता है। बिना इसकी फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट को जाने हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन। यह मार्केट के एक्शन को रीड करता है और इसे रीड करने के इसके पास वेरियस माध्यम होते हैं, जैसे कि चार्ट्स के द्वारा मार्केट के एक्शन को रीड करता है। और इसको रीड करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि फ्यूचर में होने वाले प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सके। यहाँ मार्केट एक्शन से मतलब है कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करना। हालांकि ओपन इंटरेस्ट का केवल यूज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो यहाँ प्राइस एक्शन से मतलब है प्राइस, उसका वॉल्यूम और उसका ओपन इंटरेस्ट, इन तीनों को इंटीग्रेटेड रूप में स्टडी करने को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फिलोसॉफी के हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस स्टॉक का प्राइस आपको दिख रहा है उस स्टॉक के प्राइस में पॉसिबल सारे इवेंट्स, सारे न्यूज़ उसमें इंक्लूड है। फंडामेंटली कंपनी में क्या हो रहा है, उसके ऊपर आधारित पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है और उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है। पॉसिबल जितने भी सारे न्यूज़ होते हैं, जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं, वो सब के सब उस प्राइस में अब्जॉर्ब रहते हैं। एक टेक्निकल एनालिस्ट ये मानता है कि प्राइस में गिरावट और बढ़ोतरी सप्लाई और डिमांड की वजह से होता है। जब प्राइस में डिमांड बढ़ जाती है तो उसका भाव चढ़ने लग जाता है, और जब उसकी डिमांड डाउन हो जाती है, मतलब डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है, तब उसकी प्राइस। एक टेक्निकल एनालिस्ट कहता है कि चाहे जो कारण रहे हो, उसके रिजल्ट्स हो, कुछ भी हो, मुख्यतः प्राइस के बढ़ने का रीज़न इतना ही होता है जो कि डिमांड और सप्लाई बेस्ड होता है। डिमांड बढ़ने पर प्राइस चढ़ने लगती है और उसकी सप्लाई बढ़ने पर प्राइस गिरने लग जाती है। इन्हीं 2 मेन एस्पेक्ट के बीच में टेक्निकल एनालिस्ट घूमता है। अगर हम एक फंडामेंटल एनालिस्ट के नज़र से देखते हैं तो प्राइस में किसी भी प्रकार के नेगेटिव एस्पेक्ट आने पर एक फंडामेंटल एनालिस्ट बीरिश हो जाता है, और इसकी विपरीत उसके फंडामेंटल में कोई पॉजिटिव चेंज आने पर वो पॉजिटिव हो जाता है और उसका असर चार्ट पर दिखाई देने लगता है। तो एक मायने में टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो फंडामेंटल एनालिस्ट ही होता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात सर खपाता है, रिसर्च रिपोर्ट देखता है, वह कंपनी के प्लांट पर जाता है, मैनेजमेंट से बात करता है, कर्मचारियों से बात करता है, मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, व्हाट इज़ द रेपुटेशन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड इन द मार्केट, इन सब बातों की वो जानकारी करता है। इन सब के बाद वह उस कंपनी के बारे में अपना व्यू बनाता है और इसी व्यू के ऊपर वह उसमें माल बेचता है या फिर ख़रीदता है। अगर वह माल ख़रीदता है तो उसका असर चार्ट में दिखाई देता है, चार्ट में प्राइस बढ़ती है और उस प्राइस को बेक करने के लिए वॉल्यूम के बड़े बार आपको दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वह कंफर्मेशन प्राप्त करता है कि किस प्रकार से उस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनने जा रहा है, और वो उसके प्राइस और वॉल्यूम को रीड करके उसके अंदर एंट्री करता है। तो सीधा सीधा कहे तो टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिस्ट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह कम मेहनत में अधिक मुनाफा अर्जित करने की क्षमता रखता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट कभी इस बात पर चिंतित नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, उससे इसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसे पता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब इसको बेस देने के लिए कौन कौन से पॉइंट होंगे, उसे इस बात की जानकारी होती है। और प्राइस के गिरने पर वह वॉल्यूम को रीड करता है, वॉल्यूम को रीड करके अपना डिसीजन बनाता है, तो वो ज़्यादा सर नहीं खपाता है। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, अचानक से प्राइस 20%, 25%, 30% गिर जाती है तो वह तुरंत उठकर उसके न्यूज़ को देखने लगता है, उसके फंडामेंटल को चेक करने लग जाता है। प्लांट विजिट, मैनेजमेंट डिस्कशंस, बार बार उसका ये दौर वापस चलना शुरू हो जाता है।
इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ले रखा है और उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मार्केट के पार्टिसिपेंट्स और विश्लेषक और ब्रोकरेज हाउस के द्वारा एक व्यू दिया गया है कि इसकी जो अर्निंग आने वाली है वो 10% बढ़कर अर्निंग आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ये खबर मार्केट में सर्कुलेट होती है और इस पर स्टॉक कोई एक्शन नहीं दिखाता। स्टॉक के अंदर नील एक्शन होता है, न स्टॉक नीचे गिरता है और न ही स्टॉक बढ़ता है। जब वास्तव में अर्निंग आती है तब आप देखते हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स या ब्रोकरेज हाउस ने जो टारगेट दिया था उसी के अकॉर्डिंग अर्निंग आती हुई दिखाई देती है, और जब अर्निंग रिलीज होती है तब मार्केट 5% डाउन हो जाता है, 5% की स्टॉक ग्रोथ लगा देता है। तो यहाँ पर जब ब्रोकरेज हाउस की टारगेट वाली अर्निंग यहाँ पर आती हुई नज़र आई, इसके बावजूद प्राइस नीचे क्यों गिरा? तो यहाँ पर हमारा वही फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कार्य करता है कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब मार्केट ने इस बढ़ी हुई अर्निंग को पहले से ही अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। अब दिक्कत ये होती कि जो ब्रोकरेज हाउस ने जो अर्निंग बताई थी, अगर अर्निंग उससे कई गुना बढ़कर आती तब मार्केट में एक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर ये न्यूज़ पहले थी नहीं। जो न्यूज़ पहले से थी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्निंग आई तो उस पर मार्केट कभी भी सरप्राइज़ नहीं देती, नेवर। इस प्रकार से कभी भी मार्केट सरप्राइज़ नहीं देती, और मार्केट के पार्टिसिपेंट द्वारा दिए गए टारगेट से कम अगर अर्निंग आ जाती तब उस स्टॉक की भयंकर पिटाई हो जाती। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा हमारा एस्पेक्ट है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ये इस तथ्य पर आधारित है कि प्राइस कभी भी जिग जैग मूवमेंट नहीं करती। प्राइस का एक ट्रेंड होता है और ये ट्रेंड दो प्रकार का होता है, आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। या तो प्राइस अप ट्रेंड में जाएगी या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगी, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेंड नहीं होता है। हालांकि उसको भी एक ट्रेंड मान लिया गया है कि प्राइस एक डल फेज में मूव कर रही है, मतलब प्राइस कहीं आ नहीं जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर वापस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकती है, फिर वापस ऊपर जाती है, ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर वापस नीचे आ जाती हैं, और इस प्रकार से प्राइस एक जोन में लगातार ट्रेडिंग कर रही होती है। तो उसको हम जोन ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं और उसको हम किसी प्रकार का ट्रेंड नहीं कह सकते, उसे नो ट्रेंड कहा जाता है। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करती है। या तो प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है या फिर प्राइस को डाउन ट्रेंड में जाना है। ट्रेंड पहचान करने की आपको पहले से हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में चलती हैं तो कंटिन्यू हायर हाई बनते हैं और लोअर लो बनते हैं। मतलब ऊपर की तरफ चलती हुई प्राइस लगातार नए नए हाई बनाती हैं, और जब लो बनाती हैं तो उसका जब भी प्राइस नया लो बनाती है तो पिछले लो से ऊपर की तरफ होता है, मतलब हायर लो बनाते हैं। इसी प्रकार से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनते हैं और लोअर हाई बनते हैं, मतलब प्राइस में लगातार नए नए लो बनाते हैं और हर बार बनने वाला नया लो पिछले लो से नीचे की तरफ बनता है, और बीच बीच में प्राइस जब रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाती है तो उसका जो हाई बनता है वो उसकी पिछली हाई से नीचे की तरफ होता है। लोअर हाई और लोअर लो प्राइस बनाती हुई चलती है। ये हमारी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात हो गई। टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यह फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इस तथ्य पर बेस्ड है कि मानव का जो व्यवहार है वह कभी बदलता नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी देश, काल, वातावरण और समय से बंधी हुई कभी नहीं होती। आज के 100 साल पहले मानव के मन में जिस प्रकार की विचारधाराएं थी, जिस प्रकार से उसकी कर्म थे, वैसे के वैसे भी आज भी चले आ रहे हैं। मानव की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्तियों से आसे यहाँ पर जो प्रेम है, डर है, भय है, संकोच है, घृणा है, ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। दुख है, सुख है, ये सारी प्रवृत्तियाँ, इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये मानव जब इन सब मूल प्रवृत्तियों को लेकर मार्केट में आता है, वहाँ पर ट्रेड करता है, तो वहाँ पर ये मूल प्रवृत्तियाँ उसकी कभी नहीं बदलती हैं। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण वह भिन्न प्रकार के यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करता है
आज के 100 साल पहले जो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ वो आज भी उतना ही कारगर है। जो ट्रिपल टॉप या डबल टॉप या डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जितने भी सारे पैटर्न की चर्चा हम आगे करेंगे, ये सारे के सारे पैटर्न आज के 100 साल पहले भी उसी प्रकार से कार्य करते थे और आज भी ये उसी प्रकार से कार्य करते हैं। और इन्हीं के कारण प्राइस का एक रिपीटिंग बिहेवियर होता है। प्राइस बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करती है, अपने उन चार्ट पैटर्न को बार बार रिपीट करती हैं, जैसा कि वो पिछली बार रिपीट करती आई हुई होती हैं। और ये रिपीटेशन स्टॉक टू वेरी करता है। एक स्टॉक ए है, दूसरा स्टॉक बी है। आप ए और बी स्टॉक दोनों के चार्ट को खोल कर देखेंगे तो दोनों के चार्ट में आपको अलग प्राइस बिहेवियर दिखेगा और ये प्राइस बिहेवियर दोनों में भिन्न होगा। और एक स्टॉक में जो प्राइस बिहेवियर 10 साल पहले था वो प्राइस बिहेवियर 10 साल बाद भी देखा जा सकता है। उसी प्रकार से जो बी स्टॉक था उसमें प्राइस का बिहेवियर आज के 20-30 साल पहले जिस प्रकार से आपको दिखाई देता था वैसा का वैसा उसकी संपूर्ण यात्रा के दौरान आप देख पाते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।